सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आ गए हैं एक और DSSB इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। बहुत कम टाइम है हमारे पास, एक एडमिट कार्ड ऑलरेडी आ चुका है जैसे कि मैंने कहा था। आप सभी लोगों को पता चल गया होगा आपका एग्जाम अगस्त में ही है, मतलब और 7-10 दिन में या फिर सितंबर में है। जब भी है, बहुत कम दिन बचे हैं एग्जाम के लिए। एंड आई वुड सजेस्ट कि अब आप लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट्स पे क्या पढ़े। आप मैं समझ सकती हूँ आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि अब इन दिनों में हम क्या करें। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे, बट क्योंकि कोई डेट ही नहीं आ रही थी तो वो लोग सारी उम्मीदें, सारे बुक साइड में रखकर बैठ गए थे। तो अब आप सभी लोगों के लिए टाइम आ चुका है कि फाइनली अगर आप इन लास्ट के दिनों में भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे ना, अपनी रिविजन कर लेंगे, तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। तो बिल्कुल भी डरना नहीं है। लास्ट डेज है तो जितना ज्यादा आप रिवाइज कर सको उतना ज्यादा रिवाइज करना है। कोई एकदम नया टॉपिक उठाने से बेटर है, कोई अब आप सोचो कि मैं कोई नई कोचिंग की क्लासेस ले लूं, तो उससे बेटर है कि जो आपने पढ़ा हुआ है उसको बहुत अच्छे तरीके से आपको रिवाइज करना है। तो मैं इसी जर्नी में मैं आपकी छोटी सी हेल्प करना चाहती हूँ। मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देना चाहती हूँ जो कि DSSB के काफी फेवरेट हैं, जिनसे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। इन्हीं टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एनीवे, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, सब कुछ पढ़ना है आपको, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको आप लास्ट टाइम पे अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। और जब भी आप पढ़ रहे होंगे, अगर आपको वो वाले टॉपिक दिख जाए जो मैं भी बताऊंगी आपको, तो आप उनको और ज्यादा आपको अटेंशन देनी है। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू डू इन योर प्रिपरेशन। उसके पहले मैं कुछ आपको वेटेज बताऊंगी। ये वेटेज उस बेसिस पर होने वाला है जितने भी DSSB के एग्जाम्स अभी तक देखे गए हैं। नर्सिंग के 100 मार्क्स की बात कर रही हूँ मैं, नॉन नर्सिंग के लिए अलग से वीडियो आएगा। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू डू इट, बिकॉज इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको दिखने वाली है। सबसे पहले मैं वेटेज बता देना चाहती हूँ कि जो 100 मार्क्स का जो नर्सिंग आता है उसमें किस सब्जेक्ट को कितनी वेटेज मिलती है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले है मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आपका साइकेट्री आ गया, साइकोलॉजी आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत क्वेश्चंस इसमें। इसके बाद MSN मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, इसमें आपका अनाटॉमी भी आ गया। इस पर से भी 10 से 15 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से जो भी इंपॉर्टेंट डिसीज कंडीशन है ये भी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। इसके बाद CHN अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैंने देखा है कि DSSB के जितने भी एग्जाम होते हैं ना, लाइक वो नर्सिंग ऑफिसर ही हो गया, वो PHN हो गया, वो ANM हो गया, तो कम्युनिटी पे बहुत फोकस करते हैं वो लोग। तो कम्युनिटी को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा अपनी DSSB प्रिपरेशन में। 15 से 17 क्वेश्चन कम्युनिटी में भी आते हैं। इसके बाद मैं पीड्स की बात कर रही हूँ, पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग, 5 क्वेश्चन, इस 5 के आसपास क्वेश्चन पीड से भी पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका फंडामेंटल्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 15 के आसपास क्वेश्चन आने ही आने हैं पेपर में इससे भी। इसके बाद बायोकेम और न्यूट्रिशन। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि वो सिर्फ मेन सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, लाइक उन्होंने MSN कर लिया, ऑप्स कर लिया है ना, फंडा कर लिया, बट माइक्रो सब्जेक्ट्स को भूल जाते हैं। तो माइक्रो सब्जेक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे भी काफी क्वेश्चन बनते हैं। एंड बायोकेम एंड न्यूट्रिशन तो उसमें बहुत ऊपर आता है, मतलब काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं उससे, न्यूट्रिशन से, बायोकेम से। मैं अभी आपको टॉपिक भी बताऊंगी इंडिविजुअली। उसके बाद हम ले लेते हैं ऑप्स एंड गाइनी, भी काफी इंपॉर्टेंट है। 10 से 13 क्वेश्चन के आसपास इतने क्वेश्चन बनते ही हैं। उसके बाद मैनेजमेंट एंड रिसर्च, इसमें मैं वो सारे आप सब्जेक्ट्स इंक्लूड कर लीजिएगा जिसमें एजुकेशन, नर्सिंग एजुकेशन भी आता है, नर्सिंग मैनेजमेंट भी है, नर्सिंग रिसर्च भी है। तो ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चन इनसे आते ही आते हैं। मतलब मान लो 2-3 क्वेश्चन रिसर्च से दे दिए, 2-3 क्वेश्चन मैनेजमेंट से दे दिए, फिर 1-2 एजुकेशन से दे दिए, ऐसे। इसके बाद जितने भी अदर्स आपके बचते हैं, जो थोड़े बहुत क्वेश्चन बचते हैं, वो उनसे आते हैं। तो ये कुछ आपका मार्क्स एलोकेशन रहने वाला है, जिस पर से क्वेश्चन, मतलब जितने मार्क्स जिस सब्जेक्ट कैरी करने वाला है हमारे आने वाले एग्जाम में 100 मार्क्स में से। तो चलो अब हम इन्हीं सब्जेक्ट्स में से इंपॉर्टेंट क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे आपके लिए, जो आप इन्हीं लास्ट डेज में बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, वो हम देख लेते हैं।